नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड की क्षेत्रीय राजनीति अब राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर बंगाल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो, आजसू पार्टी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM बंगाल के सीमावर्ती इलाकों, खासकर जंगल महल क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुट गई हैं। इन दलों की रणनीति साफ संकेत देती है कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति का असर पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। झारखंड भाजपा के सभी विधायकों और सांसदों को बंगाल विधानसभा के चुनाव प्रचार में लगाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश संगठन से इसके लिए पूरी तैयारी करने को कहा है। रामनवमी के बाद झारखंड भाजपा के सभी बड़े नेताओं को बंगाल प्रवास पर जाना है। राज्य के भाजपा विधायकों को बंगाल के एक एक विधानसभा में जनसंपर्क और स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग में लगने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बंगाल में रहकर वहां के संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों पर अभियान की देखरेख कर रहे हैं। राशन कार्ड बनने के बावजूद महीनों तक अनाज का उठाव नहीं करने वाले 4,24,404 राशन कार्ड धारियों के नाम लाभुकों की सूची से काट दिए गए हैं। अभी तक जांच में यह बात सामने आई है कि कुल राशन कार्ड धारियों में से 75% तक ऐसे हैं जो महीनों तक राशन लाने नहीं गए हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो इसके पीछे का एक संभावित कारण यही है कि लाभुक रोजगार अथवा रोजी रोटी की तलाश में कहीं दूर चले गए हों और उनके लिए नियमित तौर पर राशन लेने के लिए पहुंचना संभव नहीं रहा हो। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत आपूर्ति अंचल रांची द्वारा रामनवमी पूजा समिति, शोभा यात्रा आयोजकों एवं आम जनता के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। यह निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जारी किए गए हैं, जिसमें 27 मार्च को रामनवमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शोभा यात्रा के दौरान किसी भी तरह की विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में JPSSC से 1,200 चिकित्सकों एवं JSSC से 7,500 ANM व GNM की शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने राज्य में बनकर तैयार 1,200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों में भी लगभग 10,000 पदों पर बहाली की बात कही। झारखंड के नागरिकों को बिजली बिल से राहत देने के लिए राज्य सरकार 100 मेगावाट का विशाल सोलर प्लांट तैयार कर रही है। इस परियोजना के शुरू होने से बिजली उत्पादन बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध होगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और भविष्य में बिजली की कटौती से भी मुक्ति मिलेगी। यह राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पात्र वृद्ध जनों के बैंक खातों में जल्द ही 3,000 रुपए की पेंशन राशि भेजी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। यह राशि सीधे DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सरकार की इस पहल से लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, जिससे वे अपनी दवाइयों और अन्य जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। रामनवमी के जुलूस में डीजे नहीं बजेगा। जुलूस में अधिकतम 100 भक्त ही शामिल हो पाएंगे। जुलूस या अखाड़ा स्थल पर हथियार के साथ प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक रहेगी। भड़काऊ भाषण देने वालों से भी पुलिस कड़ाई से निपटेगी।
एसएसपी प्रभात कुमार ने मंगलवार को बताया कि ड्रोन कैमरों से भीड़ की निगरानी होगी। जुलूस के साथ साथ अखाड़ा स्थल पर भी ड्रोन से नजर रखी जाएगी। राजधानी रांची समेत पूरे जिले में ऐतिहासिक महारामनवमी महोत्सव को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3000 जवानों और ड्रोन के हवाले शहर की कमान सौंपी गई है। शहर के शोभा यात्रा मार्ग से लेकर संवेदनशील इलाकों तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस बार विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 3000 जवानों को तैनात किया गया है। ग्रामीण इलाकों में भी विधि व्यवस्था के लिए सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारी जारी है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में इसकी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से घोषणा की संभावना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी जिलों और बीएलओ को मार्च अंत तक प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षण एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 2 से 8 अप्रैल तक 2 पालियों में होगी। पहले यह परीक्षा 2 से 9 अप्रैल तक होनी थी। अभ्यर्थी जेईई मेन के दूसरे चरण की सिटी इंटीमेशन स्लिप वेबसाइट jeimain.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस के निदेशक आरके श्रीवास्तव के अनुसार प्रवेश पत्र परीक्षा से 2 दिन पहले जारी होगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 लड़ने की घोषणा की है। उनकी पार्टी जंगल महल क्षेत्र की 5 से 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जिसका कारण झारखंड से सांस्कृतिक जुड़ाव बताया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव 2 चरणों में होंगे। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। 294 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। बीसीसीएल की नई कैशबैक ई ऑक्शन योजना को कोयला खरीदारों का जबरदस्त समर्थन मिला है। हालिया नीलामी में 22.5 लाख टन कोयले का ऑफर दिया गया, जिसमें से 7.5 लाख टन कोयले की सफलतापूर्वक बुकिंग की गई है। बीसीसीएल के पास काफी कोयला का स्टैक है। इस स्टैक को कम करने की दिशा में ऑफर जारी किया जा रहा है। बीसीसीएल प्रबंधन इस रिस्पांस से काफी उत्साहित है। धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर अरुण चौहान के खिलाफ अदालत ने नोटिस जारी किया है। यह याचिका नेहा सिंह ने दायर की है, जिसमें आरोप है कि चौहान ने चुनाव शपथ पत्र में अपने ऊपर लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। नेहा सिंह के अधिवक्ता पंकज प्रसाद एवं केके तिवारी ने बताया कि सुनवाई के दौरान अवर न्यायाधीश की अदालत ने मामले को स्वीकृत करते हुए प्रतिवादी डिप्टी मेयर अरुण चौहान के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। नीतीश कुमार चौथी बार निर्विरोध जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इस मौके पर धनबाद के जदयू जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने पटना में उनसे मुलाकात कर बधाई दी। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी का सर्वमान्य नेता बताते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की, साथ ही धनबाद आने का आमंत्रण भी दिया। सेल बोर्ड में कार्यवाहक निदेशकों का कद और संख्या बढ़ गई है, जिससे कंपनी मुख्यालय के लिए निर्णय लेना आसान हो गया है। टीएन नटराजन के वाणिज्यिक निदेशक बनने के साथ नई कार्यकारिणी 19 मार्च 2026 से प्रभावी है। इनमें कार्यवाहक निदेशक का पद सेल अधिकारियों के जिम्मे है, जबकि स्वतंत्र निदेशक के पद पर इस्पात मंत्रालय अलग अलग क्षेत्र के तकनीकी, गैर तकनीकी, राजनयिक, अर्थशास्त्री आदि विशेषज्ञों को चयनित करती है। देवघर में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक हुई। इसमें नंदन पहाड़ पार्क के सौंदर्यीकरण और ग्लास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया। डीसी ने कहा कि देवघर जिले के अंतर्गत अविकसित एवं विकासशील पर्यटन क्षेत्रों को विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित सभी विभाग व अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें। जामताड़ा समाहरणालय में जिला परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। डीसी रवि आनंद की उपस्थिति में दीपिका बेसरा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। निर्विरोध जिप अध्यक्ष बनने के बाद दीपिका बेसरा ने कहा कि कार्यकाल छोटा पर चुनौतियां बहुत हैं। लगभग 1 साल कार्यकाल में अपनी टीम को साथ लेकर चलना है।
सभी ने विश्वास दिखाया है, इस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 22 से 31 मार्च 2026 तक झारखंड और ओडिशा के जिलाध्यक्षों के लिए चाईबासा में आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने मंगलवार देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप एवं विधायक भूषण बाड़ा कार्यक्रम स्थल पहुंचे। देश के शहरी गैस उपभोक्ताओं को पहले की ही तरह 25 दिनों में और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिनों में दूसरा सिलेंडर मिलेगा। हालांकि इससे पहले खबर यह थी कि एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार शहरी उपभोक्ताओं को 25 दिन के बजाय 35 दिन में दूसरा सिलेंडर मिलेगा, लेकिन यह खबर पूरी तरह झूठी निकली। रामनवमी के पावन पर्व को लेकर पलामू पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की हुड़दंगई या अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में पूरी पलामू कमिश्नरी में 3059 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यह कदम शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारत भारती के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विनय पत्राले अपने झारखंड के त्रिदिवसीय दौरे के प्रथम पड़ाव पर रांची में हैं। इस अवसर कल रांची के होटल ग्रीन एकड़ में भारत भारती से जुड़े विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत समाज सेवी एवं प्रबुद्ध नागरिकों एवं पूर्व सैनिकों के साथ एक विचार गोष्ठी का आयोजन भारत भारती झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष वेटरन डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह की पहल पर किया गया। देवघर पुलिस ने जनता को डिजिटल माध्यम से त्वरित और सरल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल करते हुए संवाद व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू की है। मंगलवार को एसपी सौरभ ने इसका शुभारंभ किया। इस सेवा के माध्यम से अब लोग बिना थाना गए घर बैठे अपने मोबाइल पर ही कई महत्वपूर्ण पुलिस सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे समय की बचत के साथ समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा। मधेपुरा भारत की आगामी जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को स्थानीय डीआरडीए परिसर स्थित झल्लू बाबू सभागार में फील्ड प्रशिक्षकों के लिए आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल मोड में होगी, जो पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जयंत मिश्रा ने कहा कि झारखंड में केवल 4% पैन धारक ही रिटर्न दाखिल करते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा करीब 12% है। उन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। सोमवार को धनबाद स्थित आयकर भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 75 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं। इनमें से केवल 9 करोड़ लोग ही आयकर रिटर्न भरते हैं। उन्होंने कहा कि करदाताओं की संख्या बढ़ने से ही राजस्व में वृद्धि संभव है। बीएसएल की विभिन्न टीमों ने ओडिशा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल प्रतियोगिता में 5 पुरस्कार जीते हैं। मंगलवार को विजेता टीमें बीएसएल निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन से मिली। क्लस्टर्स आइज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी विषय पर बीएसएल की टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ओएसपीसी की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में सीआरएम 3 की टीम वरीय प्रबंधक प्रशांत कुमार सिंह व उप प्रबंधक कुणाल अमेता व ब्लास्ट फर्नेस की टीम वरीय प्रबंधक सचिन शर्मा व वरीय प्रबंधक सुनील बंदूनी ने सर्वोच्च 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की। बीएसएल में हॉट रोल्ड कॉइल्स के सुरक्षित व सुचारू प्रेषण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एडिशनल कॉइल यार्ड के समीप ट्रैक संख्या 642 पर नवनिर्मित कॉइल डिस्पैच यार्ड का उद्घाटन निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन ने किया। इस परियोजना का निष्पादन कैपिटल रिपेयर मैकेनिकल विभाग द्वारा किया गया। मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल मेंटेनेंस प्रकाश कुमार के नेतृत्व व मुख्य महाप्रबंधक एचआरसीएफ आरके राय व मुख्य महाप्रबंधक ट्रैफिक मनोज हियांकी के सहयोग से यह परियोजना मात्र 45 दिनों में पूर्ण की गई। भारतीय रिजर्व बैंक रांची की ओर से मंगलवार को कैंप 2 स्थित जायका हैप्पीनेस में क्षेत्र स्तरीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने किया। उन्होंने वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, स्टैंड अप इंडिया के बारे में जानकारी दी।
साथ ही डिजिटल बैंकिंग और इसमें बरती जाने वाली सावधानी के बारे में बताया। झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति मंगलवार को बोकारो पहुंची। सर्किट हाउस में जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। अध्यक्षता समिति के सभापति चंदन कियारी विधायक उमाकांत रजक ने की। समिति ने जिला के विभिन्न क्षेत्र से प्राप्त जन समस्याओं व विधायकों की ओर से समर्पित निवेदनों पर बिंदुवार चर्चा की। झारखंड में 1 अप्रैल से घरेलू बिजली दरों में 50 से 60 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए औसतन 6.12% टैरिफ वृद्धि को मंजूरी दी है। आयोग ने कंपनी के प्रस्तावित 59% टैरिफ वृद्धि के मुकाबले औसतन 6.12% टैरिफ वृद्धि को मंजूरी दी है। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए इस श्रेणी में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। आयोग ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं और हितधारकों की आपत्तियों व सुझावों पर विचार करने के बाद टैरिफ को अंतिम रूप दिया है। झारखंड सरकार ने जेल सुधारों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 120 करोड़ रुपए की व्यापक योजना बनाई है। देवघर, लातेहार, गोड्डा, पाकुड़ और चतरा में नई जेलों के लिए भूमि अधिग्रहण होगा। राज्य सरकार देवघर, लातेहार, गोड्डा, पाकुड़ और चतरा में नई जेलों के निर्माण हेतु इस वर्ष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगी। उद्देश्य यह है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ कर बढ़ती कैदी संख्या के दबाव को कम किया जा सके। झारखंड उच्च न्यायालय ने होमगार्ड भर्ती बहाली दौड़ परीक्षा पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने आदेश दिया कि बिना कोर्ट की अनुमति के कोई भी अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि होमगार्ड के अभ्यर्थी सिकेंद्र मुर्मू बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर अपना निर्देश राज्य सरकार को दिया। एक्सेलआरआई जमशेदपुर 31 मार्च को वैश्विक परिदृश्य में भारतीय आध्यात्म व प्रबंधन पर एक ऑनलाइन कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रबंधन शिक्षा में नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों को एकीकृत करना है, ताकि भविष्य के नेता जिम्मेदार निर्णय ले सकें। इधर एनआईटी में भारतीय ज्ञान प्रणाली में आयुर्वेद विषय पर मंथन हुआ। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं, तकनीकी बदलाव और वैश्विक जटिलताओं ने प्रबंधन शिक्षा की कमियों को उजागर कर दिया है।